बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फ़ेसबुक पेज पर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीतने के बाद कप्तान का अगला प्लान क्या होगा। क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे या इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बेसिकली असली मार्क का जो असली मैदान जो है वो अब लगेगा, लेकिन इसकी वजह से जो पीडीएम है ना वो मुकम्मल खौफ का शिकार हो चुकी है। उसके साथ मैं आपको मिसालें देकर ये सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत मेहनत के बाद चीज़ें इकट्ठी करने के बाद आप तक हम लेके आते हैं। उसमें मेरा अपना तज्जिया शामिल होता है, साथ अंदर की कुछ खबरें होती हैं जो कि हम आप तक पहुँचाते हैं। तो खैर, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आती हूँ आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, मुकम्मल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ज़िमनी इंतखाबात वो इसलिए अहमियत इख्तियार कर गए थे क्योंकि इसके बाद तयन होना था कि जनरल इलेक्शन कौन सी पार्टी अपने नाम करने जा रही है। जनरल इलेक्शन के लिए ज़िमनी इंतखाबात इस कदर अहमियत इख्तियार कर चुके थे। वो भी उसकी भी एक बड़ी वजह कि पहले इतनी अहमियत तारीख़ में हमें नहीं मिलती। उसके पीछे वजह यह है कि खान मैदान में आ चुका था। जिस तरह से खान ने अपना आप मनवाया है, उसके बाद हमने ये देखा है कि खान की वजह से जो दूसरी ताकतें हैं, सारी की सारी ताकतें एक तरफ और इमरान खान एक तरफ हमने देखा। तो उन ताकतों को एक अकेला खान हैंडल कर रहा था और उसका साथ दे रहे थे अवाम। इस वजह से ज़िमनी इंतखाबात इस कदर अहमियत इख्तियार कर गए थे। खैर, इससे फिर चूँकि एक बेस बननी थी जनरल इलेक्शन की और पता चलना था कि कौन सी पार्टी जो है वो जनरल इलेक्शन को विन करेगी, तो ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा मुकम्मल तौर पर आ चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है। और उसके बाद ये तयन हो चुका है कि ये जनरल इलेक्शन जो है वो भी खान जीतेगा। जो 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही थी ना, वो हमने ज़िमनी इंतखाबात में उसका एक छोटा सा हिस्सा देखा है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ खान ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा अवामी ताकत के साथ, तो खान ने झूठ नहीं बोला था। अब खान की ताकत जो है इसका अंदाज़ा मुखालफिन को हो ही चुका होगा। अच्छा जी, टोटल जो है मुस्लिम लीग नून ने 4 सीटें इसमें से जीती हैं और एक जो है इंडिपेंडेंट है, और 15 सीटें जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं तहरीक इंसाफ के हिस्से। एक जो है ना वो आ रही है इंडिपेंडेंट सीट है। अच्छा जी, मैं सारी थोड़ी सी ना सिचुएशन आपको बताती हूँ। अब एक सीट है, पहले ऐसा हुआ था जो रिजल्ट आए थे ना उसमें 2 सीटें जो थी नून लीग की थी, 17 सीटें तहरीक इंसाफ की थी, 1 सीट इंडिपेंडेंट थी। अब बात क्या हुई है, रावलपिंडी की जो सीट है ना उसके ऊपर रोला बना हुआ है। रावलपिंडी के अंदर क्या हुआ है कि तकरीबन 4,000 वोटों से पीटीआई जो थी ना वो लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सिस्टम बैठ गया। सिस्टम बैठने के बाद हमने देखा कि बहुत कम मार्जिन से नून लीग लीड कर रही थी और तकरीबन ये 50 वोटों की लीड है। सिर्फ 50 वोटों से नून लीग लीड कर रही। लेकिन अब ये मार्जिन 4,000 का किस तरह से कवर हुआ सिस्टम बैठने के दौरान, ये अब बहुत बड़ा इसके ऊपर ना सवालिया निशान उठ रहा है। अब देखना है। खैर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन 4 से 5,000 के वोट्स जो थे ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सिस्टम बैठ गया, फिर उसके बाद नून लीग जो है वो आगे हो गई। इसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि अब जाके ना तो इस तरह से ना उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त दिए दोबारा से चेक किया जाए ताकि हमें पता चल सके कि ये धांधली हुई है यहाँ पर। खैर, नून लीग का जहाँ पर बस चला उसने धांधली करने की कोशिश की, लेकिन तमाम जगहों पे उनका बस नहीं चल सका। अब ये है कि इमरान खान जो हैं वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं मुकम्मल तौर पर और क्लीन स्वीप कर दिया है। तो अब आके क्या हुआ जी, लाहौर सबसे बड़े गढ़ में नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहाँ पे खान ने अपना बल्ला चला दिया। अब हुआ ये है, पिच जो है ना वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। खेल का मैदान अब सजेगा, जिसके अंदर एक तरफ सारी जमातें, अब बेसिकली ये जरदारी ने खेल खेला है नून लीग का सफाया करने के लिए पंजाब से, जो कि वो करने में कामयाब हो गई है। अब क्या है, अब इमरान खान जो है ना वो लॉन्ग मार्च करने नहीं जाएंगे। भाई, इतना कष्ट क्यों वो उठाएं। अब वो आएंगे अपने असल मकसद की तरफ। जो उन्होंने मुतालबा करना है वो है इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन। अब सिर्फ चूंकि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम हैं, इस वजह से वो देखेंगे कि हमारे तो सूबों में कोई है नहीं। अब सारी जमातें मिलकर उनको ब्लेम कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, इनका टेलीफोनिक राबता हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा तो मैं तो पहले ही हक में ही नहीं था हुकूमत लेने के। अब इतने गंदे होने के बाद इन्होंने हुकूमत ली। अब आके जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी सपोर्ट के साथ ये हुकूमत खड़ी थी, जिनको ये कहें इन शॉर्ट के बैसाखियों पे ये खड़ी थी, अब आके उनकी सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। वो भी अब कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन। अब आके खान जो है वो जनरल इलेक्शन में जाएगा
जनरल इलेक्शन में अगर जाते हैं तो वो नून लीग के हक में नहीं होंगे लेकिन खान के हक में होंगे। इस वजह से पीडीएम मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब कप्तान जो है उसने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं एक बार फिर उसने वज़ीर आज़म हाउस में जाने के लिए, और इसी हवाले से पंजाब पुलिस को अलर्ट करने का कह दिया इस गवर्नमेंट ने। इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, यानी कि जो मुसल्लत की गई थी अवाम की ताकत ने ये वाजे कर दिया कि जिसको मर्जी मुसल्लत कर दो, जहाँ पर अवाम निकलते हैं ना वहाँ पर सब कुछ खाक हो जाता है। तो ये हमने अमनी मुजाहरा इसका देख लिया। अब हर तरफ से माफिया तलाफियों का अमल शुरू हो चुका है। असल मार्का अब शुरू होना है, असल गेम अब शुरू होनी है, क्योंकि अब खान ने आके मुतालबा करना है कि इलेक्शन कराओ। कोई लॉन्ग मार्च के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी चीज़ में नहीं पड़ना, इतनी ना आवाम को किसी कष्ट में डालना, ना खुद कोई कष्ट उठाना है। लेकिन अब आके जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अहम तैनाती से पहले पहले ये जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, ये मैं आपको कह रही हूँ। जनरल इलेक्शन 2022 जो है वो जनरल इलेक्शन का साल है। जी हाँ, तो जो कह रहे थे कि 2023 में जनरल इलेक्शन होंगे, ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि नून लीग ने इतनी आसानी से हार मान कैसे ली है। इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि अब नून लीग अंदर खाते में क्या प्लान बना रही है, उनका प्लान बी क्या है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।